नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वह एक रिपोर्ट पे आधारित है, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। उसकी रिपोर्ट आई है CSE, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट अर्थात पर्यावरण से संबंधित एक रिपोर्ट इसने जारी किया है 2023। यहाँ लिख लीजिएगा, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट इसकी रिपोर्ट आई है। इसने वैश्विक संदर्भ में जो भारत की स्थिति है इन्वायरमेंट में, पर्यावरण को लेके एक्सट्रीम वेदर, मौसमी घटना घट रही है, तो रिपोर्ट जारी किया है। अलग अलग मौसमी घटनाएं घट रही है भारत में। यहाँ पे फोकस था मिचवांग को लेके। मिचवांग क्या है? एक चक्रवात है। तो भारत का भी देख रहे हैं, जो मिचवांग चक्रवात है इससे प्रभावित, जिससे पहले मैंने वीडियो में बताया था उसमें देखिएगा चक्रवात को लेकर आप। तो मिचवांग चक्रवात से प्रभावित जो भारत के राज्य हैं, तमिलनाडु, विशेष रूप से तमिलनाडु फर्स्ट नंबर पे। इसके बाद फिर आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, उड़ीसा और झारखंड भी प्रभावित हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट का कहना है कि समुद्र गर्म हो रहे हैं। जो समुद्र है वो लगातार गर्म हो रहा है, हिट हो रहे हैं समुद्र। अब हिट हो रहे हैं तो हिट होने के कारण वायु दाब कम हो रहा है, पवनें गर्म होकर ऊपर उठ रही है। तो पवन गर्म होकर ऊपर उठ रही है, समुद्र जितना गर्म होगा चक्रवात को शक्ति उतनी ही अधिक मिलती है, उतने ही भीषण चक्रवात आएंगे। और समुद्र गर्म क्यों हो रहे हैं? इसका कहना है जीवाश्म ईंधन के जलने से। जीवाश्म ईंधन जल रहे हैं अर्थात कोयला, पेट्रोल, डीजल जल रहे हैं। तो जीवाश्म ईंधन जल रहे हैं, जीवाश्म ईंधन जलने से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। इससे समुद्र भी गर्म हो रहे हैं। समुद्र गर्म हो रहे हैं, फलस्वरूप चक्रवात भीषण रूप धारण करते जा रहा है। चक्रवात आना तो नॉर्मल की घटना है, अप्रैल से लेके दिसंबर तक चक्रवात आते रहते हैं हिंद महासागर में। लेकिन भीषण रूप धारण कर रहे हैं चक्रवात। तो जीवाश्म ईंधन से जोड़ा गया है, ग्लोबल वैश्विक जलवायु परिवर्तन से जोड़ा गया है। क्या बोलेंगे? वैश्विक जलवायु परिवर्तन। भारत में ये नहीं है, पूरा विश्व में जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं। हर कंट्री प्रभावित हो रही है जलवायु परिवर्तन से। तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में अब यहाँ पे रिपोर्ट आगे बढ़ के बताता है कि अगर इस तरीके की स्थिति आती है चक्रवात से तो वर्षा होते हैं, वर्षा हो रही है, बाढ़ आ रही है, बाढ़ आने से भूस्खलन हो रहा है, भूमि कट कट के गिर रही है, पहाड़ कट के गिर रहे हैं। भूस्खलन क्या है? ढाल के साथ ही कोई चट्टाने गिर रही है या कोई स्थल कट के गिर जाए, ठीक है, ऐसे गिर रही है तो भूस्खलन है। या यहीं से भूमि कट के अलग हो जाए, ये वाला कट के यहाँ से अलग हो गया है, हट जाए, तो लैंडस्लाइड की घटना घट रही है। तो मिचुआंग चक्रवात पे भी इसने रिपोर्ट जारी किया। अन पे रिपोर्ट भी है। अन रिपोर्ट क्या क्या बता रहे हैं? मौसमी घटनाओं से जुड़ा हुआ बता रहा है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। देखिए एक रिपोर्ट में इसका जो फैक्ट निकल के आ रहे हैं। इसका कहना है हर साल मौसमी घटनाओं से, जो मौसमी घटना है इससे 3,000 लोग मर रहे हैं। 3,000 लोग मर रहे हैं, हर साल मरते हैं। 90,000 जानवर मर रहे हैं, जानवर मरे। 80,000 घरों को नुकसान हुआ, घर टूट गए, नुकसान हुआ, ढह गए। 20 लाख हेक्टेयर जो फसल है, हेक्टेयर फसल, कृषि भूमि नुकसान हुआ। ये मौसमी घटनाओं के कारण हर साल भारत में हो रहे हैं। इसने रिपोर्ट जो तैयार किया है, तो 3,000 लोग मर रहे हैं, 90,000 जानवर मरे, 80,000 घरों को नुकसान हुआ, 20,000 हेक्टेयर फसल को नुकसान हुआ। इस साल 2023 की बात किया है। पुनः यहाँ पे आगे बोलता है मध्य प्रदेश, इसको नोट करिएगा, मध्य प्रदेश में प्राकृतिक घटना सर्वाधिक घट रही है। जो प्राकृतिक घटना है इसका प्रकोप मध्य प्रदेश में
सबसे अधिक है। पुनः यहाँ पे बोल रहा है जो फसलों को नुकसान हुआ है, फसल नुकसान में तेलंगाना टॉप पे है। तो फसल का नुकसान तेलंगाना में सबसे सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक घटना सर्वाधिक घटी। इसके बाद बोलता है जो जान मतलब मानव मृत्यु हुई है, मानव की मौत। मानव की मौत में किसने बताया? बिहार, यूपी और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। तो मानव मौत में बिहार, यूपी, हिमाचल प्रदेश सर्वाधिक घर जो बर्बाद हो रहे हैं, ढह रहे हैं। जैसे यहाँ पे 80,000 घर है नुकसान हुआ, इस 80,000 घर में सर्वाधिक है हिमाचल प्रदेश में। तो घरों को नुकसान जो है कहाँ पे हुआ है? बोलेंगे हिमाचल प्रदेश। ये कुछ फैक्ट है, लिख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा। फसल नुकसान को बोलता है तो तेलंगाना, मध्य प्रदेश प्राकृतिक घटना, मानव मौत बिहार, यूपी, हिमाचल प्रदेश। घरों को नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक हुआ है, इसके अकॉर्डिंग सेंटर फॉर साइंस के अकॉर्डिंग। बोल रहा है जो महीने हो रहे हैं जिनका तापमान रहना चाहिए ये आर्द्रता, उसमें भी लगातार बदलाव हो रहे हैं। जैसे अगस्त का महीना क्या रहता है? वर्षा वाला रहता है, लेकिन अगस्त का महीना सबसे शुष्क महीना था, सबसे ड्राई था, सबसे शुष्क था, ड्राई का मौसम था, बारिश ही कम हुए। जो जनवरी है जितना गर्म रहना चाहिए औसत से भी अधिक जनवरी गर्म है। फरवरी, यहाँ फरवरी की बात किया कि फरवरी महीने का तापमान कैसा था, तो बोला फरवरी 122 साल में सर्वाधिक गर्म था, 22 साल में सर्वाधिक गर्म था। ये तो अगस्त महीना सबसे शुष्क महीना बता रहा है, फरवरी 122 साल में सर्वाधिक गर्म महीना है। ये किसका है? तो आप बोलेंगे वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में। सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं। अंतर है कि भारत एक विकासशील कंट्री है। भारत के पास अगर इस तरीके के भीषण प्राकृतिक आपदाएं आती रही, जान माल को नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो, चक्रवात से लेके लैंडस्लाइड तक की घटना को, तो विकासशील देश है, पैसे की पहले से कमी है। तो पैसे की कमी है, तकनीक की कमी है, मानव स्किल्ड कम है। रिजल्ट ये है कि प्राकृतिक आपदाओं पे ही, उसके बचाव पे ही खर्च हो जाएगा पैसा। तो जो पैसा डेवलपमेंट काम में लगना चाहिए था वो पैसा कहाँ डाइवर्ट हो जाएगा? डेवलपमेंट विकास काम में ना लग के वो प्राकृतिक आपदाओं को रोकने में ही खर्च हो जाएंगे। भोजन, पानी, दवा की व्यवस्था करने में, जानवरों के लिए चारा की व्यवस्था करने में, घर बसाने में, फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। तो विकासशील देशों पे जो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन है इसका प्रभाव बहुत ही बुरा पड़ता है। अकेले मलावी जो कंट्री है जहाँ पे आपका क्या था, फ्रेडी तूफान आया था, चक्रवात, तो मलावी कंट्री में 70% जनसंख्या बिलो द पुवर्टी लाइन है। 70% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। 1,000 लोग मारे गए। 5 साल के अंडर बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, माल न्यूट्रिशन है। उस कंट्री में अगर चक्रवात आ जाए, फ्रेडी चक्रवात, 1,000 लोग मर रहे हैं, तो चक्रवात से तो उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो फंड है सब बर्बाद हो जाएंगे। तो रिहेबिलेशन करना होगा। इसलिए जो लाइफ लाया गया भारत सरकार का योजना है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। बस प्राकृतिक घटनाएं जो घट रही है वैश्विक संदर्भ में वो जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। इसके लिए एक वैश्विक पहल कर रहे हैं सरकार, विश्व की कंट्रियां मिलके सरकार हो, वह है आपका कॉप रिलेटेड 28। लेकिन फिर भी एक मंच पे इकट्ठे नहीं हो पा रहे, मतभेद लगातार बना हुआ है। बस आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए टूडू वॉइस के साथ।